आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिनको हम दादा के नाम से सम्मानित करते हैं, संबोधित करते हैं, दादा बोलते हैं उनको, प्रेमनाथ शर्मा जी, जिला अध्यक्ष लाडर साहब, पूज्य संत समाज। आज बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस हम मना रहे हैं। बाबा साहब ने जिंदगी के अंतिम पड़ाव में बौद्ध धर्म को अपनाया था और बौद्ध में महापरिनिर्वाण मोक्ष का नाम दिया है। यानी कि आज के दिन 6 दिसंबर को उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की थी। संसार का ये विधान है, विधि है कि जो आएगा शरीर रूप में उसको जाना भी पड़ेगा। बड़े दुख की बात है कि विश्व का एक महान रत्न जिसे हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम से जानते हैं, आज वो आज के दिन हमें छोड़कर चले गए। लेकिन हमें उनकी जीवन शैली, उनकी जो विचार हैं, जो उन्होंने उपदेश दिए, अगर हम उन पर चलते हैं तो वास्तव में जो है ना, संपूर्ण समाज सच्ची श्रद्धांजलि तभी अर्पित होगी उसको। बाबा साहब के बारे में सब जानते हैं। पीछे एक नाटक के टीवी पे एक सीरियल आता था, सीरियल के माध्यम से काफी उनके बारे में जो है ना जानकारी देने का काम हुआ है। एक छोटा सा बच्चा जिसको स्कूल में अलग से बिठा दिया जाए, आप विचार करें, आप सोचें कि अगर एक छोटे से बच्चे को, जिसको ये नादान बच्चा है, दुनियादारी से दूर है वो, अगर उसको एक कक्षा में अलग बिठा दिया जाए सबसे, उसको पानी तक मुहैया ना हो पीने के लिए, उसको अगर प्यास लगती है तो उसको पानी भी नहीं मिलता है। ऐसी परिस्थिति में भी अगर वो बच्चा आगे बढ़ता है, आगे बढ़कर अगर इसको देश के भविष्य का जो है ना शिल्पकार है, वो संविधान का निर्माण करने में उसका अहम योगदान है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कितने महान विभूति रहे होंगे, कितना उनमें धैर्य रहा होगा, कितनी उनमें शांति रही होगी। विश्व में उनको सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से तो जाना जाता ही है, लेकिन हम इस चीज को भी नकार नहीं सकते कि वो धैर्य पुंज है, शांति पुंज भी है। अगर बात करी जाए भारतीय संविधान की, तो हमने बाबा साहब को, ये बड़ी विडंबना की बात है कि उनको एक समाज का, एक समूह का बना के रख दिया है। लेकिन आप जितने भी बुद्धिजीवी हैं इस दुनिया में, अगर सब उस संविधान को देखें, उनके जीवन पर विचार करें, उनके बारे में पढ़ें, तो हमें पता लगेगा कि 150 करोड़ के आसपास की जो आबादी वाला भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसमें हर नागरिक के बारे में, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी वर्ग का हो, व्यापारी हो, मजदूर हो, किसान हो, सबके लिए जो है ना, सबके हितों का अधिकार वहां पर निहित है। समानता का अधिकार, न्याय का अधिकार। इस तरह से हम कभी एकत्र नहीं हो सकते थे। ये मैं एक विशेष समाज की बात नहीं कर रहा, ना मैं किसी को क्रिटिसाइज कर रहा,
आप किसी भी समुदाय में, किसी भी समाज में अगर देखें तो हम उसको दो भागों में बांटते हैं। एक उस समुदाय का अमीर वर्ग होता है, एक उस समुदाय का गरीब वर्ग होता है। हर समुदाय में छुआछूत है, भेदभाव है, सब कुछ है। वहां पर भी जो निम्न वर्ग है, जो गरीब तबका है किसी भी समाज का, उसको भी दोहरी आंखों से देखा जाता है। लेकिन उनकी सोच, उनका विजन इतना महान है कि हर नागरिक के बारे में संविधान में सबको सुरक्षा है, सबको अधिकार है, शिक्षा। महिलाओं को तो खासकर बाबा साहब का बिल्कुल विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि ये बेचारी, इनको समाज में आगे नहीं आने दिया जाया करता था। लेकिन आज हम देख सकते हैं कितनी भागीदारी है समाज में। 50% उससे ज्यादा भागीदारी महिलाओं की है। हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी, ये बाबा साहब की ही देन है। जब हम मजदूरी करते थे, कोई समय सीमा नहीं होती थी मजदूरी की, कितने घंटे काम करना है, कितने घंटे काम नहीं करना। आज देखो, सिर्फ 8 घंटे काम, बीच में रेस्ट, जलपान, सब व्यवस्थाएं हैं। किसकी देन है? बाबा साहब की। और काम, संसार का हर व्यक्ति काम करता है। तो इतनी महान विभूति है कि उन्होंने हर नागरिक के बारे में कुछ न कुछ जरूर दिया है। नौकरी की बात कर लो, हम किसी के बारे में, मैं भी यहां खुले मन से आज किसी के बारे में भी अगर कुछ बात कह रहा हूं, अगर मुझे यह अधिकार यहां पे खड़ा होने का मिला है, तो केवल संविधान ही हमारे को जो है ना, इसके बारे में हमें अधिकार देता है। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, क्योंकि शिक्षा किसी भी समाज के लिए, किसी भी समूह के लिए, किसी भी वर्ग के लिए एक तलवार के समान है, जिसमें अज्ञानता का नाश होता है। और वो अज्ञानता किसी भी तरह की अज्ञानता हो सकती है, अज्ञानता का कोई वर्णन नहीं है। तो अज्ञानता को समाप्त करने के लिए उन्होंने नारा दिया, शिक्षित बनो, संगठित रहो। किसी भी समाज के उत्थान के लिए, उसकी उन्नति के लिए एक होना अति आवश्यक है। इसीलिए उन्होंने नारा दिया कि संगठित रहो, संघर्ष करो। जब हम संघर्ष करते हैं तो हम चाहे कोई भी मुकाम हो, हम उसे हासिल कर लेते हैं। तो नीचे से मैसेज आया कि समय का अभाव है, इसलिए मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं तो यही आग्रह करूंगा, अपने बच्चों को पढ़ाएं, एक हो जाएं और संघर्ष करते रहें, ताकि बाबा साहब का जो विजन है, जो उन्होंने जो सोचा था विश्व के लिए, वो सपना जो है साकार हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बाबा साहब